नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का द एजुकेटर के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे इस पैंडेमिक में भी। तो मैंने जैसे कि लेक्चर 1 में आप लोगों को भाषा पढ़ाया था, आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। पहले मैं एमसीक्यू कराऊंगा आप लोगों को, उसके बाद फिर जो डिटेल्स नोट्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे अंत में। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर ये सेशन पसंद आए तो लाइक कर देना है और दोस्तों के भी शेयर कर देना है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी है दोस्तों। देखो, जो टीचिंग एग्जामिनेशन के अलावा और भी सब्जेक्ट और भी कंपटीशन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे कि अभी रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्ज़ाम आने वाला है, और जो भी एसएससी की भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छी सी न्यूज़ है मेरे पास। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में एक लिंक मिलेगा, उस चैनल को आप लोग जाके सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे आप लोगों के लिए एक खास कोर्स डिजाइन किया गया है, जहाँ पे रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रिपरेशन आप लोगों को कराया जाएगा फिलहाल के लिए। तो आप लोग जाके चैनल को प्यार दो। थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। संज्ञा की क्लास आप लोगों को देखने को मिलेगी। थैंक यू। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, आप लोग एंजॉय करो क्लास को। संज्ञा से जुड़े हुए जो प्रश्न हमेशा एग्जामिनेशन में आते हैं, पूछे जाते हैं, उसके एमसीक्यूज पहले आप देख लो, उसके बाद अंत में मैं डिटेल से संज्ञा को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए पहले देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मैं समुद्रगुप्त कौन सी संज्ञा है? तो आपको बताना है कि समुद्रगुप्त, देखो सबसे पहले ये जानो आप, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन है ना, यानी कि समुद्रगुप्त कोई भी युद्ध नहीं हारा था, इसलिए उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था। तो यहाँ पे आप देखोगे कि समुद्रगुप्त को में कौन सी संज्ञा है, तो ये क्या है, ये एक व्यक्ति है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्रोध, मिठास और कालिमा में कौन सी संज्ञा निहित है? तो आप जानते ही हो कि क्रोध, मिठास ये सब क्या है, भाव प्रदर्शित कर रहे हैं, और भाव प्रदर्शित जहाँ पे भी आपको दिखता हुआ मिले तो वो हो जाता है आपका भाववाचक संज्ञा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वीर का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? तो देखो यहाँ पे लोग कंफ्यूज करते हैं और फंसते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में भी पहले पूछा जा चुका है। तो देखो वीर जो है, वीर से तो वीरता बनेगा ही, जो साहसी व्यक्ति हो, मतलब उसके अंदर का गुण प्रदर्शित हो, तो उसे बोलेंगे वीरता। अब देखो यहाँ पे एक छूट गया है, एक्चुअली ये वीरत्व था, ठीक है ना, यानी कि वीरत्व, यानी कि ए और बी दोनों इसका सही आंसर होता। मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, वीरत्व, यानी कि उसके अंदर क्या हो, वो वीर हो, बहादुर हो, और वीरता जो है उसके विशेषण को बताता हो, उसकी विशेषता को बताता हो। यहाँ पे यानी कि ये क्या भाव के रूप में प्रदर्शित हो रहा है, यानी कि वीरता और वीरत्व दोनों हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कि डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया स्त्रीत्व, यानी कि ये देखो, ये भी एक आपको भाव प्रदर्शित करता हुआ शब्द दिखाई पड़ेगा, यानी कि ये स्त्रीत्व कौन सा जाएगा आपके साथ, कौन सा आंसर के साथ जाएगा, आंसर नंबर सी के साथ जाएगा। ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के कितने भेद हैं? देखो आप कंफ्यूज मत करना, देखो संज्ञा के दो भेद होते हैं, दो तरह से। पहला हो जाएगा आपका जब आप व्युत्पत्ति के आधार पे बात करोगे, और दूसरा हो जाएगा आपका जब आप बात करोगे अर्थ की दृष्टि से। तो देखो सबसे पहले व्युत्पत्ति के आधार पे अगर आप बात करोगे तो ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ 3, ठीक है ना, लेकिन जब आप अर्थ की दृष्टि से बात करोगे तो ये हो जाएगा आंसर आपका 5, यानी कि ऑप्शन बी होता। लेकिन यहाँ पे हमें पूछा गया है व्युत्पत्ति के आधार पे, तो ये हो जाएगा आपका 3। अब मैं आगे बताऊंगा कि कौन कौन से 3 संज्ञा होते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें, और ये सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करके दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें, और हो सके तो व्हाट्सएप स्टेटस में आप लगा ही लो। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? आपको इन सारे ऑप्शंस में से एक शब्द को चुनना है जो कि संज्ञा है। क्रोध, क्रोधी, क्रोधित या फिर सारे। तो देखो सबसे पहले आप ये देखो, क्रोधित क्या है, ये एक भाव दिखा रहा है क्रोधित होना, लेकिन ये किसी की विशेषता हो जाएगा, यानी ये क्रिया है क्रोधित होना, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। अब देखो क्रोधी, यानी कि ये किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, यानी कि ये क्या है, विशेषण है, तो ये भी आपका कट जाएगा, यानी कि जो राइट आंसर जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि क्रोधी।
सॉरी क्रोध, यानी कि जब वो क्या करता हो, गुस्सा के भाव को प्रदर्शित करता हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताइए, यानी कि आपको बुढ़ापा जो है वो कौन सी संज्ञा होगी, इसका आपको आंसर देना है। तो देखो बुढ़ापा में देखो आपको दिखाई पड़ रहा होगा पा आता है, पा, पन, तत्व, ये जो है ये सब जो भी अंत में आपको दिख जाए प्रत्यय के रूप में, ये आंसर आपका जाएगा किसके साथ, भाववाचक संज्ञा बनने के लिए ये सब की जरूरत होती है। यानी कि राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। चलिए यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए 8वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाइए, यानी कि इन में से कौन सा भाववाचक संज्ञा बनेगा, लड़का, लड़काई, लड़कपन या लड़काईपन। तो इसका जो सबसे आसान आंसर होगा, देखो मैंने बताया था ना, पन है ना, पा या फिर त्व, ये सबसे बनता है भाववाचक संज्ञा। तो आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा यहाँ पे पन, पन से कौन सा है, लड़कपन, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका क्या, सी नंबर राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा बताइए कि जातिवाचक संज्ञा कौन है इनमें से। देखो लड़का, सेना, श्याम या दुख। तो देखो सबसे पहले श्याम तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये तो कट गया आपका। अब देखो सेना क्या है, सेना समूहवाचक संज्ञा है, जो कि किसी एक व्यक्ति का वाचक ना होके किसका वाचन करता हो, वाचक करता हो, वो समूह या समुदाय के बारे में बात करता हो। सेना में बहुत सारे लोग होते हैं। अब देखो लड़का एक जाति का बोध कर रहा है, यानी कि लड़का यानी कि कोई भी हो सकता है, श्याम, राम, सोहित, मोहित, कोई भी, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा कौन, लड़का, यानी कि ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। आपको देखो यहाँ पे इस बात का खास ख्याल रखना है, नहीं है। तो देखो मिठाई ये भी है, चतुराई, लड़ाई, ये सारे देखो भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी कि ये तीनों ऑप्शन तो राइट है ही, लेकिन एक आंसर जो राइट नहीं है वो क्या हो जाएगा, उतराई भाव को नहीं प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी शब्दों में लिंग निर्धारण किसके आधार पे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI, आप इसको नोट कर लो। एक बात और, अगर आप लोग PDF डाउनलोड करते हो तो आप उसे अपने नोटबुक में नोट जरूर बना लो, या फिर आप अगर YouTube से ही देख रहे हो तो आप उसे नोट जरूर कर लो। अब देखो एक बात और, जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, आप वहाँ पे जाके द एजुकेटर लाइव लिख लेना सर्च बॉक्स में, बिना कोई स्पेस दिए, सब एक ही साथ है। अगर आप लिख लिया, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं इसकी सारी PDF अवेलेबल करा रहा हूँ, तो आप जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। अब देखो हिंदी में लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, तो देखो ये हो जाएगा आपका संज्ञा के आधार पे होता है। सर्वनाम तो संज्ञा के बदले आता है, और क्रिया जो हम लोग काम करते हैं, एक्शन वर्ड, डूइंग वर्ड को बोलते हैं क्रिया, और प्रत्यय जो अंत में लगता है, यानी कि हिंदी में जो लिंग निर्धारण होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा क्या, संज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, वो व्युत्पत्ति के आधार पे थे 3, लेकिन अर्थ के आधार पे हो जाएंगे 5। कौन कौन सा, सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा एंड भाववाचक संज्ञा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अंत में मैंने सारे नोट्स करा रखे हैं, आपको अंत तक देखना है तो आप सारी चीज़ों को क्या करोगे, आसानी से समझ पाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। देखो प्रेम शब्द क्या है आपको ये बताना। देखो प्रेम जो है एक भाव है ना, जैसे क्रोध एक भाव है, उसी तरह से प्रेम क्या है, एक भाव है, यानी कि ये आपका बिल्कुल आसानी से आप पहचान कर लोगे, वो हो जाएगा ए, यानी कि भाववाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। देखो यानी प्रिय विशेषण के तौर पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि आप जो है प्रेम शब्द क्या हो जाएगा, ये विशेषण यहाँ पे हो जाएगा, और भाववाचक संज्ञा ये दोनों हो सकता है, आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो इसको, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप इसको विशेषण के साथ ही जाना, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना। चलो अब देख लो, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। देखो जब भी प्रिय विशेषण के साथ जो संज्ञा नहीं जाएगी वो क्या होगा। देखो आप बोलते हो ना फेवरेट सब्जेक्ट, फेवरेट पोएट, फेवरेट फ्रेंड, यानी कि बेस्ट फ्रेंड, तो ये जो प्रिय विषय हो जाएगा, प्रिय कवि हो जाएगा, प्रिय मित्र हो जाएगा। लेकिन बैरी जो आप जिससे दुश्मनी यानी कि एनिमी, अब एनिमी के आगे कौन प्रिय लगाता है, ऐसे तो आजकल कोई व्यक्ति बचे नहीं है, यानी कि ये जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर आपका राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अविकारी शब्द होता है। अविकारी शब्द यानी कि जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सके, है ना, जिसको क्या कर सके, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो जिसका वही होता है अविकारी शब्द। तो देखो आप संज्ञा शब्द का जो है उसका रूप परिवर्तित नहीं कर सकते हो। अब जो राम है उसको क्या ही परिवर्तित कर पाओगे, यानी कि ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। अब देखो आ गया आपका नोट्स। अब आप यहां से सारे चीजों को एक्सप्लेन के साथ समझोगे। परिभाषा सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं संज्ञा की क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर भाव को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। आप लोगों के लिए एक टास्क रहा, आप लोग पूरे वीडियो को अगर ध्यान से आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने एक जगह पे एक शब्द जानबूझ के गलत लिखा है, आपको बताना कि वो शब्द कौन सा था। देखते हैं कितने लोग कमेंट करके सही चीज़ को पहचान पाते हैं। अब देखो मैंने बताया था आपको व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं। वो रहा आपका पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। अब आगे देखो अर्थ के दृष्टि से 5 भेद कौन कौन होते हैं संज्ञा के। पहला हो जाएगा व्यक्तिवाचक, दूसरा हो जाएगा जातिवाचक, तीसरा हो जाएगा द्रव्यवाचक, चौथा हो जाएगा समूहवाचक और अंत में जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। तो ये रहे आपके अर्थ के दृष्टि से 5 और ये रहे व्युत्पत्ति के आधार पे 3। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं पांचों को। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि इंग्लिश में आप बोलते हो प्रॉपर नाउन, जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराती हो उसे हम लोग बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन। अब कौन कौन होगा, राम, गंगा, पटना, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब आगे देखो जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन कौन कौन सा होगा जातिवाचक में, जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है वह जातिवाचक संज्ञा कही जाती है। जैसे कि नदी, अब गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब जितने भी है सब क्या है, नदी के अंतर्गत आ जाएंगे तो वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अब पर्वत में माउंट एवरेस्ट है ना, या फिर मैं अरावली बोल रहा हूं तो ये क्या हो जाएंगे, सारे पर्वत के अंदर आ जाएंगे। अब लड़की नेहा, प्रीति, सुमन, ये सारे लड़कियों के नाम हैं तो आप यहाँ पे जान सकते हो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लड़की के अंतर्गत आ रहा है यानी कि ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। तो आप लोग समझ सकते हो इस चीज को। अब अगला देखो, अब द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा शब्द से सामग्री या द्रव्य का बोध हो उसे उस वस्तु को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो अब ठोस में, अब ठोस से जो है सोना, चांदी, तांबा बना है तो ये हो जाएगा द्रव्यवाचक। अब देखो द्रव यानी कि लिक्विड, अब लिक्विड कौन कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा पानी, वाटर, है ना, फिर शरबत, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब अगला देखो गैस यानी कि धुआं हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। घी, फिर तेल, जो भी हो सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब देखो समूहवाचक संज्ञा यानी कि कलेक्टिव नाउन। इसमें जो है जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक ना होकर समूह या समुदाय के वाचक हैं, जैसे कि वर्ग, सभा, समिति आदि, इसे ही समूहवाचक संज्ञा हम लोग कहेंगे। अब जैसे देख लो आप, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मैंने बोल दिया सेना, अब सेना में बहुत सारे लोग हैं, समिति में बहुत सारे लोग हैं, तो ये क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। अब देखो भाववाचक, जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी भाव, गुण, दशा आदि को जो ज्ञान कराने वाला शब्द होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे कि क्रोध, क्रोध देखो क्या है, आपका भाव है ना, ये आपका क्या है, एक भाव यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है। मिठास क्या है, गुण है। तो ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। अब देख लो आपके लिए मैंने एक स्क्रीनशॉट लेकर डाला हुआ है कि आप जो है जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनाओगे और सर्वनाम से भाववाचक कैसे बनाओगे। तो आपको ये PDF अगर चाहिए तो आप हमारे चैनल को टेलीग्राम पे सब्सक्राइब कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर सब जगह पे फॉलो कर सकते हो। आपको सिर्फ लिखना है द एजुकेटर लाइव, या फिर इस PDF को जो लोग अवेल करेंगे वहाँ पे यहाँ लिंक है, आप इस लिंक में आप इस लिंक को क्लिक करोगे तो आप फेसबुक से हमें ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे इंस्टाग्राम से ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पे ट्विटर पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी आपको अगर डाउट हो या क्वेरी हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बी सेफ देयर, इट्स पेंडेमिक टाइम। थैंक यू।